जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और आज इस लेक्चर में हलो अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए केमिकल रिएक्शन का लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज जो शेष बच गए हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का वीडियो होगा। इसमें क्वेश्चन भी साथ में कर लेंगे और केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हलो अल्केन। हलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज पहला पढ़ चुके हैं, एसएन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ लिए और अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कॉपी पेन निकाल लेंगे और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे, तभी आप लोगों को इस रिएक्शन से कुछ फायदे होने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोपन अभिक्रिया, तो देखिए इसमें होगा क्या। हम लेंगे एक एल्काइल हैलाइड यानी कार्बन और यहाँ पर हेलोजन। इस कार्बन की बात करें तो ये होंगे अल्फा कार्बन। चलो इसमें बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं। हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन और इस कार्बन की बात करें तो ये है बीटा कार्बन। ये ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। इसको गर्म कर देते हैं थोड़ा सा। तो एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या होगा कि यहाँ से आएगा ये OH- और OH- आएगा इस बीटा हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पर आ गया OH- और OH- आकर के इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जब ये इसके साथ यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट कर देगा। ये क्या हो रहा है, ये OH- इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड बनाना चाहेगा और साथ में ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। फिर ये बॉन्ड टूटना चाहेगा, ये बॉन्ड टूट जाना चाहेगा, तो ये बॉन्ड बनना चाहेगा और फिर ये अंत में ये बॉन्ड टूटना चाहेगा। तो देखो ये आगे प्रोसीड किस प्रकार से करता है। तो अपना जो ये कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से है। CH2 एक हाइड्रोजन ऊपर में और ये हाइड्रोजन जो है ना बॉन्ड तोड़ना चाहता है। ये जो हाइड्रोजन है कार्बन से बॉन्ड तोड़ना चाहता है और यह OH के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। कार्बन से बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, OH के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। यहाँ पर ये देख रहे हो सिंगल बॉन्ड पहले बना हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड अभी बना रहेगा और यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है और ये जो हैलोजन है ये भी बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये OH H के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये इस तरह से। ये H और ये कार्बन ये दोनों आपस में ये बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनना चाहेगा, ये इस तरह से। और फिर से यहाँ जो है ना ये बॉन्ड टूटना चाहेगा। यानी यहाँ पर ये जो पहला है यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फिर से एक यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये जो स्टेट बन गया ना इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड बन रहा है। BF BB ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया और ट्रांजिशन स्टेट जो ये बन गया ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होते हैं और इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि ये तुरंत कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये H2O बॉन्ड फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और ये X- के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो किसके साथ रहेगा, तो इस K+ के साथ। तो K+ X- और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में कंपाउंड क्या बना, ये है हल्लो अल्केन और इस हल्लो अल्केन से बन गया अल्कीन, ये बन गया। तो ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, शॉर्टकट एग्जाम्पल। CH3 CH2
Cl और इसका रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, ये OH आएगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी ये जो है ये क्लोरोइथेन, इससे जो अपना कंपाउंड है वो बन गया इथीन। तो क्लोरोइथेन से इथीन बनाना हो, यानी कि हेलो अल्केन से अल्कीन बनाना हो, तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे और एल्कोहलिक KOH के साथ इसको गर्म कर देंगे। साथ में बाहर क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 CH2 और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl। फिर से हमें बीटा हाइड्रोजन ही ढूंढना है, क्योंकि OH माइनस जो आएगा वो बीटा हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा इस प्रकार से। जब इसका रिएक्शन करा देंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, गर्म कर देंगे, तो क्या होगा कि ये OH माइनस आएगा और बीटा हाइड्रोजन को लेकर के भाग जाएगा, तो क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और अल्फा कार्बन के साथ वाला क्लोरीन हटेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसे कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड बन गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अगला, CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पर CH3, इसका रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, इसको गर्म कर देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। तो इस रिएक्शन को आप लोग आगे प्रोसीड करें पॉज करके, उसके बाद हम बनाते हैं। बना लिया, चलिए तो हमें क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन को ढूंढना है। तो देखिए ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, तो एक बीटा कार्बन ये हो गया, और इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी बीटा कार्बन हो गया, दो बीटा कार्बन है, इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन का संख्या एक से ज़्यादा हो गया इस बार। यहाँ पर देख रहे हो 3 बीटा हाइड्रोजन और यहाँ 2 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और इधर 3 है। तो अब हमें क्या करना है कि बीटा हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन को हटाना है, क्लोरीन अल्फा कार्बन से। तो इसमें जो कंपाउंड बनेंगे इस बार 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। पहला कंपाउंड कि इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ से क्लोरीन हटा दें, तो कंपाउंड बनेगा इस प्रकार से, CH3, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहेगा, CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3, तो ये कंपाउंड बन गए। एक और कंपाउंड इसके साथ बन जाएगा, वो कंपाउंड कौन सा, तो देखो यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा साथ में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसमें 2 कंपाउंड बन रहे हैं। ये जो पहला कंपाउंड है इसका नाम है 1 2 3 4, इसका नाम है 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, ब्यूट 2 इन बन गया, और ये बन जाएंगे 1 2 3 4, ये बन गए ब्यूट 1 इन। लेकिन बता दें आपको कि इन दोनों में से एक कंपाउंड मेजर होते हैं और एक कंपाउंड माइनर होते हैं। मेजर कंपाउंड वो होंगे जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा एल्काइल समूह जुड़ा रहेगा। इसमें मेजर प्रोडक्ट वो होंगे जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा एल्काइल समूह जुड़ा होगा। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक CH3 इधर और एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है। नीचे वाले की बात करते हैं तो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन और इसके पास एक ही एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। जिसमें ज़्यादा एल्काइल समूह जुड़ा होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं सिटजे प्रोडक्ट या सेटजीफ, इस प्रकार से सेटजी प्रोडक्ट कहते हैं। और जिसमें कम एल्काइल समूह जुड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं हॉफमान प्रोडक्ट। जिसमें कम उसको हॉफमान, और जिसमें ज़्यादा उसको कहते हैं सेटजी प्रोडक्ट। और इसको जो मेन प्रोडक्ट है, मुख्य प्रोडक्ट है, उसको पहचानने का एक और तरीका है कि आप लोग देख लो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना है। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों, इस कार्बन के साथ ये अल्फा कार्बन और इस कार्बन के साथ ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल इसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नीचे वाला की बात करते हैं तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन
और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और इसमें अल्फा कार्बन हो गए, और इस अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये जो पहला कंपाउंड है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये पहला वाला कंपाउंड जो है वो हो जाएगा मेजर और नीचे वाला हो जाएगा माइनर। तो अपना जो सेट जी प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हो गया और जो होफमैन प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत सारे एग्जाम्पल छाप लिया। चलिए, कौन छापता है सर? अपना तो 3 उंगली ही काफी है, एक बार स्क्रीन पर दोहराए पूरा छाप लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए सर, तो वो भी ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लें, प्रैक्टिस कर लें आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, बस बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल चौथा, CH3 CH2 CH CH3 CH, यहाँ पर Cl CH2 CH3, इसका अभिक्रिया करा देते हैं एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, यानी एल्कोहलिक क्यूएच के साथ इसको गर्म कर देते हैं। तो फिर से ढूंढना है इस बार बीटा हाइड्रोजन, तो पहले बीटा कार्बन ढूंढ लिए, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है, तो इस बार भी 2 प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट में हम यहाँ से हटा देते हैं, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 नीचे में, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 नीचे में, उसके बाद CH, यहाँ पर CH आ जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा, उसके बाद है CH2 CH3, तो आगे है CH2 CH3, ये पहला कंपाउंड बन गया। इसके साथ दूसरा देखिएगा, यहाँ पर से Cl हटेगा और यहाँ पर से हाइड्रोजन हटेगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कंपाउंड रहेगा CH3 CH CH3, यानी CH3 CH CH3, और आगे क्या है, तो यहाँ से Cl हट गया और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो CH डबल बॉन्ड CH और आगे जुड़ा हुआ है CH3। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। पहले तो देखेंगे कि इसमें से सेट जीव कौन सा है। सेट जीव देखने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं कि किस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा एल्काइल समूह जुड़ा होता है। तो ये देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ 2 एल्काइल समूह और ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ 1, तो 2 इधर और 1 इधर, तो 3 एल्काइल समूह है। और इसमें देखते हैं, इसमें एक ये पूरा एल्काइल समूह और एक ये एल्काइल समूह, 2 ही एल्काइल समूह है, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा सेट जीव प्रोडक्ट, और नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही एल्काइल समूह है, तो ये कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि दोनों में से किस में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है। तो सेट जीव में आप लोग देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें देख रही हो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो इसमें 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। सेट जीव प्रोडक्ट में आप 8 अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो, और इसमें देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक कार्बन, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3, तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ऊपर में 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो पहला प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा, और जो सेट जीव प्रोडक्ट है वो मेजर हो गया, और ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो हो जाएगा माइनर, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये कुछ रिएक्शन हो गए। इसके और भी एक रिएक्शन देख सकते हो आप लोग, ये आप लोग खुद से कंप्लीट कर लो। एक रिंग रहा, यहाँ पर CH3 रख दिए, यहाँ पर Cl रख दिए, इसका रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। रिएक्शन खुद से कंप्लीट कर लेना। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ बताओ क्या बनेगा। जो मेजर प्रोडक्ट है अब वही बनाना है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो ये फिर से एक और, ये इस तरह से CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, तो इससे क्या बनेगा वो बनाना है आपको। रिएक्शन सेम, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ इसको गर्म कर देते हैं, क्या बनेगा बताना है। बना लिया, चलिए अब मैं कल कंप्लीट करता हूँ। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करेंगे, तो ये देखिए, ये जो है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन,
तो ये बीटा कार्बन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है क्योंकि एक बॉन्ड खाली है इसका, तो एक हाइड्रोजन। तो यहाँ से अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आने की वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर जुड़ा रहेगा CH3। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये एल्काइल समूह, एक ये एल्काइल समूह और एक ये CH3, यानी तीन एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यही मेजर प्रोडक्ट है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या देखोगे तो ये देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड खाली 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 3 बॉन्ड खाली तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 2 4 4 3 7, यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे और यही हमें बनाना है। बोर्ड एग्जाम में माइनर प्रोडक्ट नहीं पूछता, बोर्ड एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट की ही चर्चा किया जाता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से Cl को हटाना है और H को देखो हम कहाँ से हटा सकते हैं। H को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया। H को यहाँ से हटा सकते हैं, H को हम यहाँ पर से भी हटा सकते हैं क्योंकि ये बीटा कार्बन है, और H को यहाँ से भी हटा सकते हैं। अगर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो माइनर हो जाएगा। हम H को या तो यहाँ से हटा दे, नहीं तो यहाँ से हटाएंगे, तो इन दोनों की जगह पर से हटाओगे तो ये मेजर हो जाएगा। आप लोग बना के देख लेना, हम भी बना देते हैं। देखिए इसमें दोनों प्रोडक्ट बना दें। ये एक रिंग रहे, यहाँ पर से हम ये नीचे से हाइड्रोजन हटा दिए, डबल बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, एक ये प्रोडक्ट। और एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अगर हटाएंगे तो कंपाउंड बनेगा इस प्रकार से, ये रिंग और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ CH2, ये कंपाउंड बन गए। अब देखना है कि दोनों में से किस में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये 2 अल्फा कार्बन हो गए और ये 3 अल्फा कार्बन। तो इसमें 3 2 5 तो 7, यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो ये देखो, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ तो एक भी कार्बन नहीं, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर एक इधर, तो ये हो गए अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन हो गए। और यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली है इस कार्बन का तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया 4। अब इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो मेजर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो गया माइनर। तो मेजर और माइनर को सिलेक्ट करने के लिए बस आप लोगों को देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का A नंबर है, B नंबर एक छोटा सा रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। इस गाने को किसने गाया, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखें और हमें बताएं कि ये जो पूरा गाना है इसको सुनने के बाद कितना आनंद आता है। चलिए बी नंबर देखिएगा। बी नंबर में हम रिएक्शन कराते हैं विसिनल डाइहैलाइड का। ये कार्बन कार्बन हेलोजन और ये हेलोजन, यहाँ पर बॉन्ड खाली H2 लगा देते हैं, H2 लगा देते हैं। ये है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और इस विसिनल डाइहैलाइड को जब आप लोग जिंक डस्ट की उपस्थिति में गरम कर दोगे थोड़ा सा, तो क्या होगा कि ये जो जिंक बेचारा है यह दोनों हैलोजन को यहाँ से गायब कर देगा, निकाल देगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल जाएगा ZnX2। ये रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ विसिनल डाइहैलाइड के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 CH, यहाँ पर Cl CH2 और यहाँ पर Cl। अब इसका रिएक्शन क्या कर, इसको हम जिंक डस्ट की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, जिंक डस्ट के साथ इसको गर्म कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जिंक बेचारा इन दोनों क्लोरीन को लेकर के बाहर निकल जाएगा, यानी कि ZnCl2 बाहर निकल गया और अपना जो कंपाउंड बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये कंपाउंड बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। तो इस रिएक्शन में बस एक ही काम करना है कि विसिनल पोजीशन पर, यानी कि विसिनल डाइहैलाइड है उसमें से दोनों हैलोजन को हटा देना है और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पर से हैलोजन हटाओगे वहीं पर डबल बॉन्ड दे देना है। तो ये भी एक विसिनल डाइहैलाइड है।
इसको जिंक डस्ट की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। अगर आप लोग विसिनल डाइहैलाइड नहीं समझ पा रहे हो तो पहले लेक्चर को देख कर क्या हो, उसमें मैंने विसिनल डाइहैलाइड के बारे में बताया, जेमिनल डाइहैलाइड के बारे में बताया कि क्या होता है। तो ये दोनों क्रमागत कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो विसिनल डाइहैलाइड। अगर जिंक डस्ट से इसका रिएक्शन कराएंगे तो जिंक इन दोनों को लेकर के बाहर निकल जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ये एल्कीन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट थोड़ा कन्वर्जन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन हम रिएक्शन करा देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में। तो ये पिछले क्लास का रिएक्शन है जो कि हल्लो अल्केन के बनाने की विधि का रिएक्शन है ये। तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि जब डबल अल्कीन की अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन के साथ ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पर बन जाएगा Br जुड़ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ जुड़ जाएगा Br। अब इसे क्या करते हैं, इसको जब इसमें कन्वर्ट करना हो तो फिर से इसको जिंक डस्ट के साथ गर्म कर दीजिए। जिंक डस्ट ले लिए और इसके साथ इसको गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने के बाद फिर से क्या होगा, ये Br2 ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और जो अपना कंपाउंड पहले था वही प्राप्त हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बाहर निकल जाएगा ZnBr2। तो ये बन गया। तो ये रहे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसका थर्ड है और लास्ट है जो है रिएक्शन विथ मेटल्स, तो उसको भी देखते हैं लास्ट। ये लेक्चर देखने में आप लोगों को किस तरह से कैसा लग रहा है, कैसा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी बताते रहे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उर्ज रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उर्ज रिएक्शन के साथ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, तो तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स, जिसका पहला रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, अब ये उर्ज रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपली आप लोग समझ लो कि एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इस एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करा देते हैं सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यानी जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ये दूगो सोडियम आएगा, दूगो एल्काइल हैलाइड आएगा, दूगो सोडियम दूगो हैलोजन को लेकर के बाहर निकल जाएगा और दूगो आर आपस में जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा आर आर। और ये जो कंपाउंड बन गया ये बन गया अल्केन। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो कहोगे जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ऐसा ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है, ये अल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन कहते हैं, उर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, ये रिएक्शन भी नीचे में लिख लेना आप लोगों को, जब क्वेश्चन पूछे कि उर्ज रिएक्शन क्या है तो एल्काइल हैलाइड रहे ये, और एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, तो सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये बन गए अल्केन। इसमें एक बात पर ध्यान देना कि इस अभिक्रिया में कार्बन की संख्या डबल हो जाता है, कार्बन का संख्या डबल हो जाता है। इसमें एल्काइल हैलाइड में देखोगे जितना कार्बन रहेगा ना, अल्केन में उसका डबल कार्बन प्राप्त हो जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, CH3Cl, इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। रिएक्शन खुद से कंप्लीट कर लो, क्या करना है इसमें, तो ये जो R है एल्काइल समूह है इसको डबल कर देना है, तो दूगो CH3 आपस में जुड़ जाएगा, तो CH3
CH3 बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये फर्स्ट सेकेंड, CH3 CH2 Cl रिएक्शन करा देते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो इससे कंपाउंड बन जाएगा क्या, तो ये एल्काइल समूह है ना, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे CH3 CH2। एक और आकर के जुड़ेगा इसके साथ, तो एक ये पूरा हो गया, इसी तरह का एक और आएगा तो CH2 CH3। इसमें आप लोग देख रहे हो कार्बन का संख्या 2 और इधर हो गए 4, तो ये बन गया ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बन गया। और ये क्या बन गया, इथेन, इथेन, इस तरह से। तो ये जो रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, इसी में शॉर्टकट में देखते हैं हम लोग, इसी में देखें, नहीं मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी मेटल से रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड का तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कहते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो होता है RMgX, यानी इस रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया कराएंगे Mg के साथ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। देखिएगा रिएक्शन इसका, बी नंबर है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ये बनाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, इसमें क्या करना है, तो फिर से लेना है एल्काइल हैलाइड, इस एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कराना है मैग्नीशियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। यानी जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अपना जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RMgX, यानी ये R और X के बीच में ये Mg आ जाएगा तो क्या कंपाउंड बन जाएगा RMgX। तो इसका मैकेनिज्म देख लेना, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख लें। इसमें क्या होता है, तो ये जो Mg है आप लोगों को मालूम है कि जितने भी धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन कन्वर्ट करेगा, तो ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो है ये RX, इसके साथ आएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन ये इधर से जा करके इस एल्काइल समूह के साथ अटैक करेगा। तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है तो क्या बनेगा देखना, R यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज, और साथ में ये जो हैलोजन एटम है इस हैलोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ जाएंगे तो साथ में क्या प्राप्त होगा, X-, तो R- और X- प्राप्त होगा। अब इसको आप पूरा ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद क्या बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ RX, तो RX प्लस में Mg और साथ में आगे क्या प्राप्त हो रहा है, तो Mg2+, यहाँ देख लो R-, 2 प्लस है तो 2 माइनस भी होना चाहिए और इधर रहा X-, तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका एग्जांपल देखिएगा, CH3 Cl और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम Mg के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CH3 और Cl के बीच में आ जाएगा Mg, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 MgCl, ये कंपाउंड बन गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात देखिएगा कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यानी कि RMgX में जब आप लोग जल डाल दोगे, जैसे RMgX हुआ तो इस RMgX का जल अपघटन कराओगे तो ये जो R है ना, इस R के साथ इस ये जो H2O है इसका H आकर के जुड़ जाता है और Mg के साथ OH जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो H2O है तो H पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज, ये RMgX है तो R पर माइनस चार्ज और Mg पर प्लस चार्ज, इस तरह से +2 चार्ज होता है, एगो X पर होगा माइनस चार्ज, तो ये H+ आकर के R से जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा RH और ये OH- इससे जुड़ जाता है तो जिसके जो बाहर निकलता है वो निकलता है MgOH और साथ में X, ये बाहर निकल जाते हैं। तो बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना क्या है कि जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जल अपघटन करते हैं तो अल्केन प्राप्त होता है, अल्केन, यानी जो R समूह है उस R समूह के साथ क्या जुड़ता है,
तो H आकर के जुड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम रिएक्शन करा देते हैं CH3MgCl का, किसके साथ, तो जल के साथ। तो जल में जल क्या करेगा, तो जल का हाइड्रोजन जो है वो आकर के Cr के साथ जुड़ जाता है, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3। एक CH3 तो है ही, एक और H आकर के जुड़ेगा तो बन जाएगा CH4। इसी प्रकार से देखिएगा सेकेंड रिएक्शन CH3 इसके साथ Mg और ये जुड़ा हुआ है Cl। इसका रिएक्शन फिर से करा देते हैं हम किसके साथ, तो H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो पूरा R है, इस R के साथ आकर के क्या जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3। CH एक है, एक और H आकर के जुड़ जाएगा और ये CH3, तो इससे बन गया प्रोपेन। यानी जब RMgX का जल अपघटन कराते हैं तो R के साथ H आकर के जुड़ जाता है, जो अपना और जो कंपाउंड है वो बन जाता है अल्केन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तो इसे भी छाप ले। केमिकल रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और NCERT का कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसे आप लोग करने की कोशिश करना और पॉज करके करने की कोशिश करना, ना बने तो फिर हम बताएंगे। तो इन 3 रिएक्शन को आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद हम जो बनाएंगे उसके आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिएगा, फिर अपने आप को जांचिएगा कि क्या सीख रहे हो आप। चलिए कर लिया, चलिए अब हम करते हैं। यहाँ देखिए ये एल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में A बन रहा है। हमें बताना है कि A बराबर क्या होगा। तो देखिए ये एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और इसमें होता क्या है, तो ये R, ये पूरा R समूह है और इस R एवं Br के बीच में आ जाएगा Mg, तो कंपाउंड बन जाएगा ये Mg और यहाँ पर जुड़ जाएगा Br। A बराबर इतना हो गया, संरचना ही बनाना है, बस नाम नहीं लिखना है इसका। B बराबर देखिएगा, अब ये जो A बन गया है ये इतना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप लोग जानते हो कि जल डालते हैं तो इस R के साथ जुड़ जाता है H, तो आगे जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा H, और H को दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है, नाम भी लिख देते हैं, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो कंपाउंड बन गया ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। चलिए 2 कंपाउंड बन गए। अब इसकी बात करते हैं, फिर से है RBr, Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो बन जाएगा C, और ये जो C है ना, C बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो C बराबर हो जाएगा R की जगह पर अभी नहीं लिख रहे हैं, Mg और ये Br, RMgBr। चलो R लिख देते हैं, R क्या होगा वो आगे से पता चलेगा, इससे पता चलेगा, तो R लिख देते हैं, उसके बाद R हम अंत में लिख देंगे यहाँ से MgBr, ये बन गया RMgBr। अब देखिए इस RMgBr का रिएक्शन कराते हैं D2O के साथ, यानी जल के साथ, भारी जल के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन आकर के इस R के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये जो R है वो ये पूरा होना चाहिए, क्योंकि D2O का D आकर के जुड़ा है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ा है, तो R से D जुड़ गया, H2O का D2O का D जुड़ गया R के साथ, तो ये पूरा R होना चाहिए, यानी इस R के जगह पर हो जाएगा ये कार्बन यानी CH, और इस CH3 और नीचे में हो जाएगा CH3, तो ये कंपाउंड बन गए। अब यहाँ पर ये R क्या निकल के आ गया, तो R बराबर हो जाएगा अपना CH3 CH और यहाँ पर CH3, ये हो गए R, तो इसके भी पहचान लिए। C बराबर हो जाएगा CH3 CH CH3 MgBr, और R बराबर हो जाएगा CH3 CH CH3, और ये एल्काइल समूह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ डाइथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये कंपाउंड बन जाता है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का वाला रिएक्शन है इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, और ऊर्ज रिएक्शन में कार्बन का संख्या डबल हो जाता है, यानी यहाँ जो ये R डैश है ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि R डैश
ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी इसका जो आधा भाग होगा वो R1 होगा और ये आधा भाग R1 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 बराबर क्या होगा, R डैश नहीं R1 है, R1 बराबर हो जाएगा CH3, ये कार्बन, कार्बन के पास क्या क्या है CH3 और नीचे भी CH3, तो ये बन गए, ये R डैश हो गए। अब देखिए R डैश बराबर इतना, तो हमें D बताना है, तो ये R डैश बराबर इतना हो गया, तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड हो जाएगा CH3, CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है X। अब देखिए इसकी रिएक्शन करा देते हैं Mg के साथ ड्राइथर की उपस्थिति में, तो बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि यहाँ पर ये D बराबर होगा, D बराबर CH3 CH3 और Mg इसके बीच में आ जाएगा, तो बन जाएगा Mg और यहाँ पर X रहेगा, X ही रहने देना है इसमें। अब देखिए ये जो D बन गया वो इतना बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसमें हम जल डाल देते हैं, तो जल डालेंगे तो इस R के साथ आकर के जुड़ जाएगा H, यानी कि E बराबर हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा H, तो ये हो गया। तो अपने आंसर से इस आंसर को मैच करें, फिर देखें कि कितना सीख रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कर लें और इस पर आधारित जो भी NCERT के क्वेश्चन है उसे आप लोग करते रहें। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को देखने में आनंद आ रहा होगा। हम एक बात के लिए क्षमा चाहेंगे कि हम आप लोगों का कमेडी नहीं करवा पाते, अब चूँकि पढ़ाई करनी है, समय कम है, क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई में आनंद लें। ये देखें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आप लोग कितना सीख पा रहे हो, इससे हमें मतलब है। इससे नहीं मतलब कि ये यहाँ इस क्लास में कपिल शर्मा का शो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो इस सबसे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, उससे हम कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें।